हेलो दोस्तों, आप सभी को बता दिया जाए आज की सेशन होने वाले है BCECLE के बारे में। क्या BCECLE के बारे में जो 2025 में एग्ज़ाम दिए थे उनके बारे में नोटिफिकेशन आउट हुआ। इनके बारे में रात में आप सभी को व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे सारा जगह इंफॉर्मेशन दे दिया गया था और यूट्यूब पे भी इंफॉर्मेशन दे दिया गया था कि नोटिफिकेशन आ गया। अब आप सभी को यह जानकारी चाहिए कि किस तरह से हम काउंसलिंग करें, कि हम किस तरह से काउंसलिंग करें कि आप सभी को कॉलेज मिल सके। क्या आप सभी किस तरह से काउंसलिंग करिएगा कि आप सभी को कॉलेज मिल सके। और कम कॉलेज यानी कि कम सीट हैं और चांस है बहुत विद्यार्थी हैं, तो क्या सारे विद्यार्थियों को कॉलेज मिलेगा? क्या ऑफलाइन होगी, ऑनलाइन होगी? क्या काउंसलिंग कैसे करें, काउंसलिंग करने की क्या प्रोसेस होगी और कब तक रिजल्ट आएगी, सारे कुछ का जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करेंगे। सीट मेरिट लिस्ट जो जारी हुआ, सीट वैकेंट लिस्ट, उसमें कितना सीट बचा हुआ है, सारा कुछ जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करेंगे। तो आप सभी लास्ट तक बने रहिएगा। क्या लास्ट तक बने रहिएगा इस सेशन में। तो चलिए शुरुआत करते हैं BCEC मॉप ऑफ के बारे में। जब आप सभी ने ये जो वेबसाइट खोलिएगा BCEC बोर्ड का, तो इस तरह से बोर्ड का वेबसाइट आ जाएगी। इसी में लेटेस्ट अपडेट में देखने को मिलेगा। या लेफ्ट साइड में आप सभी को एग्जामिनेशन है, इसमें आप सभी का जो बोर्ड से एग्ज़ाम देते, जैसे BCEC और BCECLE दोनों का नोटिफिकेशन जारी हुई है। तो आप सभी BCECLE पे क्लिक करिएगा तो आप अपने वेबसाइट पे चल जाइएगा, नहीं तो लेटेस्ट अपडेट में जो नोटिफिकेशन आया है उसे भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो चलिए डाउनलोड करके देखते हैं इसमें क्या जानकारी दी गई है, नहीं दी गई है। इसमें आप सभी स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे आप सभी को देखने को मिलता है क्या चीज़, डेट दिखने को मिलता है। क्या यहाँ पे लिखा गया पूरी तरह से BCECLE का जो है ऑनलाइन मोप ऑफ काउंसलिंग, क्या ऑनलाइन मोप ऑफ काउंसलिंग के संबंध में महत्वपूर्ण तिथियाँ जानकारी दी गई है। स्टार्ट सीट मेरिट लिस्ट जो होती है ये 3/9 को आएगी, जो कल आ गई थी और कल आप सभी को प्रोवाइड भी कर दिया गया था टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में। अगर आप सभी अभी तक नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पे जुड़ जाइए। आप सभी को कोई भी नोटिफिकेशन या कॉलेज आप सभी चल जाते हैं तो पर भी नोटिफिकेशन आप सभी को दिया जाएगा। एक बात और यह जानकारी करना चाहते हैं कि जो BCEC में LE से एडमिशन करवा लिए हैं वो भी मोप ऑफ काउंसलिंग करवा सकते हैं। तो हाँ, वो भी स्टूडेंट करवा सकते हैं मोप ऑफ काउंसलिंग। तो यहाँ पे देखा जाए सीट मेरिट लिस्ट जो होती है ये कल के डेट में आ गई थी और स्टार्ट डेट जो है 4 से, मतलब आज से हो रही है स्टार्ट, और लास्ट डेट जो है 8 को रहेगी। और जो है मोप ऑफ का रिजल्ट पब्लिश होगी 12 को। क्या 8 को क्लोज हो जाएगी डेट, क्या लास्ट डेट रहेगी क्लोज का। और इसमें कोई फी नहीं लगता है, क्या काउंसलिंग करने में कोई फ़ी नहीं लगता है। तो जितने भी सारे स्टूडेंट बचे हुए हैं और चाहते हैं कि मोप ऑफ काउंसलिंग में काउंसलिंग करवाए तो काउंसलिंग करवाइए, आप सभी को कॉलेज मिलने की मैक्सिमम चांस आए। और देखा जाए यहाँ पे 12 से लेकर के 14 तक जो है ना, ये जो है डाउनलोड होगी 12 से 14, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मात्र एक दिन हो गए। 14 को ही होगी, 14 के अलावा किसी दिन नहीं। तो आप सभी को मात्र एक दिन में सारे डॉक्यूमेंट रेडी करके लेकर जाना है। तो डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लेके जाना है तो सारा कुछ इस PDF में लिखा गया। क्या इस PDF में लिखा गया, आप सभी को पता चल गया 4 से लेकर 8 तक। लेकिन आप सभी को यह वीडियो देखने के बाद आप सभी को काउंसलिंग करना है, पहले काउंसलिंग मत करिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, तो आप सभी को कॉलेज नहीं मिलेगा। आज के सेशन में पूरी जानकारी देने वाले हैं आप सभी को। यहाँ पर जो लिखा गया ना 1 से 12 नंबर में जो लिखा गया है, 1 से लेकर के नीचे इतना सारे डॉक्यूमेंट आप सभी को लगने वाले हैं। 12 तक लगेगी, क्या 12 तक लगेगी, इतना सारे डॉक्यूमेंट आप सभी को लगेगा। क्या इतना सारे डॉक्यूमेंट लगेगा, एवं ये भी लगेगा 13, 14, 15 नंबर लगेगा। ठीक, अगर इन सारे में से कोई नहीं है तो पर भी चलेगा, एडमिशन हो जाएगी। और आप सभी को बता दिया जाए ये नोटिफिकेशन रहा और इस तरह से काउंसलिंग चलेगी प्रक्रिया। बात करें कि सीट मेरिट लिस्ट के अनुसार आप सभी को काउंसलिंग करना है। क्या सीट मेरिट लिस्ट के अनुसार आप सभी को काउंसलिंग करना है। तो चलिए सीट मेरिट लिस्ट के बारे में। तो सीट मेरिट लिस्ट आपका जो है ना यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन में देखने को मिलेगा। क्या डाउनलोड सेक्शन में और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में कल यानी आज के डेट में पब्लिश हो जाएगी लगभग 12 बजे के बाद। क्या 12 बजे के आसपास पब्लिश हो जाएगी लिंक। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप सभी को देखने को मिलेगा, नहीं तो 4 बजे भी हो सकता है। तो आप सभी ये एवब में नहीं रहिएगा कि अभी 12 बजे तक ही आ जाएगी, 4 बजे भी आ सकती है। ये BCEC बोर्ड के
हाँ जानकारी। और देखा जाए यहाँ पे BCECLE जो होती है इंजीनियरिंग, इस पर क्लिक करना है जो फर्स्ट नंबर में है। उस पर अगर आप सभी क्लिक करते हैं कि इस तरह से पेज खुल के आता है। इसमें आप सभी को सबसे पहले लिखा गया है स्टेटमेंट ऑफ वैकेंट सीट, क्या जो सीट बच गया आफ्टर सेकेंड राउंड के बाद भी काउंसलिंग जो होगी वो ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। क्या सेकेंड राउंड जो आफ्टर सेकेंड राउंड काउंसलिंग हुई थी वो उसमें जो सीट बच गई है उनके वैकेंट सीट पे आया है लिस्ट, क्या लिस्ट आया है, जिसमें देखा जाए बख्तियारपुर में एक भी कॉलेज नहीं है, एक भी सीट नहीं है। लेकिन भागलपुर में एक सीट है, इस में क्या एक सीट है मात्र, इस कैटेगरी में है। SC कैटेगरी में एक सीट है जो कंप्यूटर साइंस का है, क्या कंप्यूटर साइंस का है। और आप सभी को भागलपुर में कंप्यूटर साइंस लेना है और रैंक बहुत कम है तो मात्र एक कॉलेज काउंसलिंग में दीजिएगा, इसके अलावा कोई कॉलेज नहीं दीजिएगा, तो आप सभी को कॉलेज मिल जाएगा जो स्टूडेंट ब्रांच चेंज करवाना चाहता है। इनके बाद देखा जाए नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो भागलपुर में है, क्या भागलपुर में है, इसमें 15 सीट बोलते हैं। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी में सीट बचा हुआ है। क्या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अलग अलग कैटेगरी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो है एक भी सीट नहीं है, लेकिन 3D एनिमेशन में सीट है, 15 सीट है। कितना है? 15 सीट। इस तरह से यहाँ पे मैकेनिकल में देखा जाए मधेपुरा में, क्या मधेपुरा में यहाँ पे मैकेनिकल में देखा जाए तो लगभग 21 सीट है। अगर मैकेनिकल ब्रांच लेना चाहते हैं और मधेपुरा के आसपास के डिस्ट्रिक्ट हैं और चाहते हैं कि हम कोई एक साल बर्बाद मत करें तो आप सभी काउंसलिंग ज़रूर करवाइए, क्या काउंसलिंग करवाइए और मैकेनिकल ब्रांच से इसमें दीजिएगा, क्या इसमें दीजिएगा। और हर कैटेगरी में सीट है, अगर किसी भी कैटेगरी से है तो आप सभी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ST से है, ST से भी है, या ST से भी सीट है। इस तरह से अलग अलग गया में, दरभंगा में देखा जाए हर डिस्ट्रिक्ट में जो कॉलेज है उसमें आप सभी को सीट देखने को मिलता है। और टोटल सीट यहाँ पे देखा जाए, टोटल सीट आप सभी को देखा जाए यहाँ पे तो कितना है टोटल सीट? 96 सीट बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है? 96 सीट बची हुई है। एक सेकेंड, आप सभी को पूरी जानकारी दिया जा रहा है। सीट जो है ना बढ़िया खासा बचा हुआ है, क्या बहुत बचा हुआ है सीट। जैसे आप सभी को बोला गया था जितना सीट बचा गया हो उससे अधिक सीट बचा है, क्या उससे अधिक सीट बचा हुआ है। आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट टोटल सीट इतना बचा हुआ है 1500। तो क्या 1500 में आपका एडमिशन होगा? क्या 1500 में आप सभी को एडमिशन होगा? क्या ये क्वेश्चन रहा कि 1500 में आप सभी का एडमिशन होगा? क्या 1500 में आप सभी का एडमिशन होगा? तो हाँ, आप सभी को इस चैनल के माध्यम से बता दिया जा रहा है कि हाँ होगा। हर वो कॉलेज में सीट बचा हुआ है लेकिन मैक्सिमम सीट बचा हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं कि काउंसलिंग किस तरह से करना है, क्या काउंसलिंग किस तरह से करना है, तो आप सभी को यह जानकारी दिया जाए कि आपका डिस्ट्रिक्ट जैसे मान ले दरभंगा है या किसी का कैमूर है, क्या कैमूर है या किसी का रोहतास है और किसी का पूर्णिया है। और इस तरह से अलग अलग स्टेट में अगर आप सभी चाहते हैं या अलग अलग ज़िलों में है और आपके नज़दीकी ज़िला कौन कौन सा है वो आप सभी को इस सीट मेरिट लिस्ट में देखना है। और जो ब्रांच आप सभी लेना चाहते हैं मात्र उस ब्रांच को फिलअप करिएगा। अगर इस बार आप सभी काउंसलिंग करने में कोई परेशानी करते हैं, कोई दिक्कतें करती हैं तो आपको अभी तक इतना जानकारी हो गया होगा कि कॉलेज नहीं मिल सकता है तो नहीं भी मिल सकता। तो काउंसलिंग इस तरह से करना है कि अगर आप सभी को इस कॉलेज में एडमिशन लेना है और उस कॉलेज में मात्र 1-2 सीट है तो दूसरा कॉलेज आपके नज़दीकी जो ज़िला है उसमें नाम देना है, बाद बाकी किसी कॉलेज का नाम नहीं देना। काउंसलिंग सिर्फ इस तरह से करना आप सभी को, क्या सिर्फ इस तरह से करना। आप सभी को कॉलेज ज़रूर मिलेगा जिसका रैंक मिनिमम है। जैसे कि पिछले सेकेंड राउंड में जितना रैंक तक उठ गया था उनके बाद आप सभी अपना देखिएगा। जिस तरह से ये सीट मेरिट लिस्ट डाउनलोड किए थे उसी सेक्शन में आप सभी देखिएगा सेकेंड मेरिट लिस्ट जो आई थी BCECLE का वो डाउनलोड कीजिएगा
और आप अपनी कैटेगरी में देखिएगा कि कितने रैंक तक का सिलेक्शन हुआ है, उसके अनुसार आपका रैंक कितना है तब देखिएगा। और अगर रहेगा कि हाँ इसके नज़दीक है क्या, सेकेंड राउंड में जितना सीट उठाया गया उनके नज़दीक आपका रैंक है, तब आप सभी अपने ज़िला के बगल वाला ज़िला या अपने ज़िला सबसे पहले दीजिएगा, तब बगल वाला ज़िला दीजिएगा। मात्र 2 से 3 कॉलेज दीजिएगा और आपका रिजल्ट होगा क्या, आपका काउंसलिंग में रिजल्ट आएगी। अगर रैंक उस तरह से रहेगा तो, अगर रैंक ज़्यादा रहता है तो काउंसलिंग में आप सभी को ज़्यादा देने का कॉलेज है क्या, ज़्यादा कॉलेज देने का ज़रूरत है। और बात करें ज़्यादा कॉलेज देंगे तो अगर आप सभी को जो ब्रांच लेना चाहते हैं क्या वही ब्रांच देंगे, नहीं, उसके अलावा भी ब्रांच देना पड़ेगा अगर रैंक ज़्यादा रहेगा तो। क्या रैंक ज़्यादा है आपका तो अलग ब्रांच भी दीजिएगा। लेकिन एक बात और भी जानकारी दे दिया जाए, लेकिन अब जो ब्रांच में इंटरेस्टेड है ना मात्र वही ब्रांच दीजिएगा। मैकेनिकल में कोई भी विद्यार्थी चाहते हैं या सिविल में चाहते हैं तो सिविल में भी बचा हुआ है कोई कॉलेज में क्या, कोई कॉलेज में सिविल में भी बचा हुआ है। जैसे शेखपुरा, यहाँ पे देखा जाए शेखपुरा में सिविल में एक बचा हुआ है। कैटेगरी आप सभी देख लीजिएगा क्या, कैटेगरी देख लीजिएगा कि आपके कैटेगरी में बचा हुआ या नहीं बचा हुआ है। इस तरह से ये पीडीएफ है। काउंसलिंग इसी तरह से करना है, जिस तरह से अभी बताए गए उसी तरह से करना है। और काउंसलिंग में कोई परेशानी होती है तो आप सभी कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। आप सभी को बेहतरीन तरीक़ा से जानकारी दिया जाता है इस चैनल के माध्यम से, और बढ़िया तरीक़ा से दिया जा रहा भी था पहले से भी। जैसे आप सभी को बताया गया था कि 1 सितंबर को एक ज़रूरी सूचना दिया जाएगा जिसमें बताया जाएगा कितना सीट खाली है नहीं है। तो सारा कुछ इस वीडियो में आप सभी को बताया गया कि किस तरह से आप सभी को काउंसलिंग करवाना है, कौन सा कॉलेज में कितना सीट बचा हुआ है। ये जानकारी आप सभी को कैसा लगा आप सभी एक कमेंट करके बता सकते हैं। तो जय हिंद। इस सेशन में यहीं तक रखते हैं। जल्दी जो स्टूडेंट BCEC का एग्ज़ाम दिए थे उनके बारे में सेशन आने वाले हैं।